जय जय राम, राधे श्याम। जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापतये नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। एकादश स्कंद 30वां अध्याय। प्रसंग चल रहा है यदुकुल संहार। श्री सुखदेव जी कहते हैं, दाशारह वृष्णि अंधक बोज सात्वत मधु अर्बुद माथुर शूरसेन विसर्जन कुकुर और कुंती आदि वंशों के लोग सौहार्द और प्रेम को भुलाकर आपस में मारकाट करने लगे। तीर्थ में जाके कर्म करने का जो परिणाम है वो तत्काल मिल गया। मारकाट करने लगे। जो उन्होंने वहां जाके मदिरा पी ली। एक बार की बात है, भाऊ ओम प्रकाश जी साथ उनके परिवार के साथ हम हरिद्वार स्नान करने के लिए गए थे। और वहाँ जो हर की पौड़ी पे ही एक दोनों तरफ गंगा होती है, बीच में बैठने की जगह वहाँ कुछ खा रहे थे, फिर हाथ धोना था, कुछ ऐसा था। तो उन्होंने गंगा जी में हाथ नहीं धोए और ना ही कोई जूठा फेंकने दिया। और ये ये गंगा जी में जिसमें स्नान करके हम पवित्र हो जाएंगे और फिर उसमें हम दूसरी वस्तु क्यों डालें। उनका ये अपना इस तरह से विचार बहुत अच्छी तरह से विवेक की बात करते हैं। तो तब मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात उनकी। हालांकि मुझे ध्यान नहीं था कि मुझे इस तरह से करना है, पर जैसे उन्होंने किया वो बताया तो मैं बड़ा सावधान हो गया। कितनी अच्छी बात है। तो हम स्नान भी उसी में करेंगे, माता भी उसको भी मानेंगे और कूड़ा जो हाथ इधर में ही धो लेते हैं और जो छिलके बच गए हैं फेंक देते हैं, बह जाएंगे। हम्म, बहुत सारे लोग स्नान करके गंगा जी से बाहर आकर के जहाँ मिट्टी विट्टी हो वहां आकर के निचोड़ते अपना कपड़ा। गंगा जी में भी निचोड़ते, ये भाव है उनका। तो यादृशी भावना तादृशी फलम। जैसी भावना होगी वैसे ही फल होगा। तो तीर्थ पे जाकर कितना सावधान होना चाहिए। भावना जैसी होगी परिणाम वैसा होगा। एक ग्रंथ है गीता प्रेस का, तीर्थांक।
उसको भी थोड़ा बहुत देखूँगा, उसमें से कुछ बताऊँगा आपको। मंदिर कैसे जाना चाहिए? सारी पहले से अपनी मानसिक सफाई तो कर लेनी चाहिए। आप मंदिर जा रहे हैं, भगवान के घर जा रहे हैं, ऐसा भावना करें। तो हृदय में भाव होने चाहिए ना, जब जाएँ तो। और भाव ना हो तो मंदिर गए, बड़ा अच्छा लगा, दर्शन करके आगे जी बस हो गया, भाव अंदर नहीं है। एक छोटी-छोटी बातें जो है ना, वो हमें वहाँ पहुँचाती है, यहाँ विवेक प्रकट होता है। और ये किसी के अ, जब आप देखते हैं दूसरा व्यवहार कैसे करता है तीर्थों पे, तभी अच्छा लगता है, तभी समझ में आता है। तो इन्होंने वहाँ जाकर के प्रभास क्षेत्र पे जाके अपना मदिरा पी ली, पूजा वगैरह भी कर ली, फिर मदिरा भी पी ली। तो आपस में ही मार-काट होने लगी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। क्लेश नाश तभी होंगे ना, हमारे विचार, हमारा ज्ञान ठीक होगा तब। तो भागवत जी क्लेश नाश करने वाली है, अर्थात विचार, ज्ञान ठीक होंगे। इन सब कथाओं से तो ये लाभ है ही। मूढ़तावश पुत्र पिता का, भाई भाई का, भांजा मामा का, नाती नाना का, मित्र मित्र का, सुहृद सुहृद का, चाचा भतीजे का तथा एक गोत्र वाले आपस में एक दूसरे का खून करने लगे। अंत में जब उनके सब बाण समाप्त हो गए, धनुष टूट गए और शस्त्रास्त्र नष्ट भ्रष्ट हो गए, तब उन्होंने अपने हाथों से समुद्र तट पर लगी हुई एरख नाम की घास उखाड़नी शुरू की। यह वही घास थी जो ऋषियों के शाप के कारण उत्पन्न हुए लोह में मूसल के चूरे से पैदा हुई थी। ये है अदृष्ट। इतना लड़े कि अस्त्र समाप्त हो गए, अब घास से काम चलाने लगे, बांध बांध के घास एक दूसरे को मारने लगे। वो इस तरह की थी तो वो, हाँ, उसकी लंबी लंबी पत्तियां सी, वो घास कैसी होती है जैसे पत्ती, पतली सी पत्ती स्टाइल में, वो लंबी होती है, ऊंची होती है, 8-8 फुट 9-9 फुट ऊंची होती है, इस तरह से। और 2 उंगल चौड़ी लगभग पतली सी होती है, किनारों पे तो उसकी तीखी धार होती है। उसको लपेटा और फिर उसको मारने लगे एक दूसरे को। ये वही अदृष्ट जो श्राप था वो लागू हो गया।
अंत में जब उनके सब वाण समाप्त हो गए, धनुष टूट गए और शस्त्रास्त्र नष्ट भ्रष्ट हो गए, तब उन्होंने अपने हाथों से समुद्र तट पर लगी हुई एरका नाम की घास उखाड़नी शुरू की। यह वही घास थी जो ऋषियों के शाप के कारण उत्पन्न हुए लोह में मूसल के चूरे से पैदा हुई थी। हे राजन, उनके हाथों में आते ही वह घास वज्र के समान कठोर मुद्गरों के रूप में परिणत हो गई। अब वे रोष में भरकर उसी घास के द्वारा अपने विपक्षियों पर प्रहार करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें मना किया तो उन्होंने उनको और बलराम जी को भी अपना शत्रु समझ लिया। उन आतताइयों की बुद्धि ऐसी मूढ़ हो रही थी कि वे उन्हें मारने के लिए उनकी ओर वे उन्हें मारने के लिए उनकी ओर दौड़ पड़े। कुरुनंदन, अब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी भी क्रोध में भरकर युद्ध भूमि में इधर-उधर विचरने और मुट्ठी की मुट्ठी एरका का घास उखाड़-उखाड़ कर इन्हें मारने लगे। एरका घास की मुट्ठी ही मुद्गर के समान चोट करती थी। जैसे बांसों की रगड़ से उत्पन्न होकर दावानल बांसों को ही भस्म कर देता है, वैसे ही ब्रह्मशाप से ग्रस्त ब्रह्मशाप से ग्रस्त और भगवान श्री कृष्ण की माया से मोहित यदुवंशियों के स्पर्धामूलक क्रोध ने उनका ध्वंस कर दिया। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि समस्त यदुवंशियों का संहार हो चुका, तब ये सोचकर संतोष की सांस ली कि पृथ्वी का बचा खुचा भार भी उतर गया। परीक्षित, बलराम जी ने समुद्र तट पर बैठकर एकाग्र चित्त से परमात्म चिंतन करते हुए अपने आत्मा को आत्म स्वरूप में ही स्थिर कर लिया और मनुष्य शरीर छोड़ दिया। जैसे योगी लोग अपना शरीर छोड़ते हैं, वो ब्रह्मरंध्र से अपने तालु जो होता है वहां से प्राण निकाल देते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरे बड़े भाई बलराम जी परम पद में लीन हो गए, तब वे एक पीपल के पेड़ के तले जाकर चुपचाप धरती पर ही बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण ने उस समय अपनी अंग कांति से दैदीप्यमान चतुर्भुज रूप धारण कर रखा था और धूम से रहित अग्नि के समान दिशाओं को अंधकार रहित प्रकाशमान बना रहे थे। वर्षाकालीन मेघ के समान सांवले शरीर से तपे हुए सोने के समान ज्योति निकल रही थी। वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह शोभायमान था। वे रेशमी पीतांबर की धोती और वैसा ही दुपट्टा धारण किए हुए थे। बड़ा ही मंगलमय रूप था। मुख कमल पर सुंदर मुस्कान और कपोलों पर नीली नीली अलकें बड़ी ही सुहावनी लगती थीं। कमल के समान सुंदर सुंदर एवं सुकुमार नेत्र थे। कानों में मकराकृत कुंडल झिलमिला रहे थे। कमर में करधनी, कंधे पर यज्ञोपवीत, माथे पर मुकुट,
कलाइयों में कंगन, बाहों में बाजूबंद, वक्षस्थल पर हार, चरणों में नूपुर, अंगुलियों में अंगूठियां और गले में कौस्तुभ मणि शोभायमान हो रही थी। घुटनों तक वनमाला लटकी हुई थी। भगवान के स्वरूप का वर्णन हो रहा है। शंख चक्र गदा आदि आयुध मूर्तिमान होकर प्रभु की सेवा कर रहे थे। उस समय भगवान अपनी दाहिनी जांघ पर बायां चरण रखकर बैठे हुए थे। लाल लाल तलवार रक्त कमल के समान चमक रहा था। परीक्षित, जरा नाम का एक बहेलिया था। उसने मूसल के बचे हुए टुकड़े से अपने वाण की घांसी बना ली थी। उसको आगे लगा दिया था। उसे दूर से भगवान का लाल लाल तलवा हरिण के मुख के समान जान पड़ा। उसने उसे सचमुच हरिण समझकर अपने उसी वाण से बींध दिया। जाको प्रभु दुख दारुन देई, ताकि मति पहले हर ले। जो जब होना होता है हमारी मति वैसे ही हो जाती है। नए कर्म को तो हम ठीक बना सकते हैं, पर प्रारब्ध को भोगना पड़ता है। भीष्म पितामह जी के जो प्रसंग में वानरशैया पर लेटने का कारण कोई भयंकर पाप नहीं था। केवल अधमरे सर्प को ऐसे डाल दिया कि चील कौवे खा जाएंगे, मरा हुआ समझकर। लेकिन वो जिंदा था थोड़ा बहुत, कांटे चुभे उसको और वहीं मर गया वो। ऐसे ही भीष्म पितामह जी को हो गया, जो महाभागवत माने जाते हैं। भागवत निरूपण आपने सुना, उसमें भागवत के लक्षण उद्धव जी को सारे उपदेश कर दिए हैं। ऐसे महापुरुष थे, ऐसा ज्ञान था उनके पास, उनको भी भोगना पड़ा। तो कर्म से सावधान तो होना ही पड़ेगा। फिर भी गोस्वामी जी लिखते हैं, मंत्र महामनि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। भगवान का नाम जो है, जो पाप रूपी सर्प विष जो चढ़ा हुआ है, वो नाम दूर कर देता। पर यहाँ तो भगवान सामने है, और क्या भीष्म पितामह स्मृति नहीं कर रहे? लेकिन शरीर छोड़ने का तो कोई ना कोई बहाना चाहिए, और उनको तो इच्छा मृत्यु प्राप्त है, तो मरना चाहेंगे तो मरेंगे भीष्म पितामह। और ऐसा बनाव बन गया, ऐसे विद्वान ने देखा भगवान सामने खड़े हैं, अब क्या चाहिए मुझे। युधिष्ठिर धर्म संबंधी प्रश्न कर रहे हैं। देखिए, मैं अपनी बुद्धि को देखता हूं कि मैं अस्वस्थ जब हो जाता हूं तो मेरी बुद्धि स्टेबल नहीं हो पाती है। मैं मेरी बुद्धि पूरी तरह विचलित हो जाती है। फिर आप देखिए, भीष्म पितामह
इतनी पीड़ा में भी उनकी बुद्धि स्थिर है और वो धर्म कर्म का उपदेश युधिष्ठिर जी को देते हैं। युधिष्ठिर बहुत सारे प्रश्न करते हैं उनसे। यहाँ भी आया, पीछे भीष्म पितामह के प्रसंग में आया। महाभारत तो बड़ा विशेष करके उसमें। लेकिन नाम महिमा में ये तो कहा ही है, पर वो इसी बहाने से अपना शरीर छोड़ना चाहते थे भीष्म पितामह। यही है प्रभु की लीला। प्रारब्ध भी घटा और कल्याण भी हुआ और भीष्म पितामह को ऐसी स्थिति में रहते हुए बुद्धि विचलित नहीं हुई, ये भगवत कृपा से हुआ। भगवान ने उनको स्पर्श किया था। भीष्म पितामह जी ने कहा था कि मेरी स्थिति में तो स्थिर ही नहीं हो पा रहा, बहुत पीड़ा है। तो भगवान स्पर्श किया, स्वस्थ हो गए वो, और फिर उपदेश किया। तो ऐसे बहुत सारे तर्क हैं जो अपना विवेक प्रखर करने के लिए इनका भी चिंतन करना चाहिए और इन सब कथाओं से ही मिलेगा। तो भगवान के स्वरूप का वर्णन हुआ और जो व्याध ने उनको उनके चरण को तीर मार दिया, समझा कि ये मृग का मुख है। पीछे तो व्याध के भीतर भी वही है और जिनको चरण लगा है वो भी वही है। लेकिन कर्म सिद्धांत को भी भगवान ने घटा दिया। कि भगवान ने कैसे शरीर छोड़ना था वो भी घटा दिया। जब वे पास आया तब उसने देखा कि अरे यह तो चतुर्भुज पुरुष है। अब तो वह अपराध कर चुका था, इसलिए डर के मारे कांपने लगा और दैत्य दलन भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर सिर रखकर धरती पर गिर पड़ा। उसने कहा कि हे मधुसूदन, मैंने अनजान में ये पाप किया है। सचमुच मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, परंतु आप परम यशस्वी और निर्विकार हैं। ये व्यास जानता है आप परम यशस्वी और निर्विकार हैं। आप कृपा करके मेरा अपराध क्षमा कीजिए। सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान प्रभु, महात्मा लोग कहा करते हैं कि आपके स्मरण मात्र से मनुष्यों का अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है। बड़े खेद की बात है कि मैंने स्वयं आपका ही अनिष्ट कर दिया। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है, बड़े दुख की बात है कि मैंने स्वयं आपका ही अनिष्ट कर दिया। वैकुंठनाथ, मैं निरपराध हरिणों को मारने वाला महापापी हूं। आप मुझे अभी अभी मार डालिए, क्योंकि मर जाने पर मैं फिर कभी आप जैसे महापुरुष का ऐसा अपराध ना करूंगा। भगवान संपूर्ण विद्याओं के पारदर्शी ब्रह्मा जी और उनके पुत्र रुद्र आदि भी आपकी योग माया का विलास नहीं समझ पाते।
क्योंकि उनकी दृष्टि भी आपकी माया से आवृत है, ढकी हुई है। आवृत मैंने ढकी हुई है। इसलिए आपकी योग माया का विलास नहीं समझ पाते कि उसका विस्तार कितना है, वो भी नहीं समझ पाते। ऐसी अवस्था में हमारे जैसे पापियोनी लोग उसके विषय में कह ही क्या सकते हैं, आपकी माया के विषय में। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे जरे, तू डर मत, उठ उठ, यह तो तूने मेरे मन का काम किया है। जा, मेरी आज्ञा से तू उस स्वर्ग में निवास कर जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े पुण्यवानों को होती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण तो अपनी इच्छा से शरीर धारण करते हैं। जब उन्होंने जराव्याध को ये आदेश दिया, तब उसने उनकी 3 बार परिक्रमा की, नमस्कार किया और विमान पर सवार होकर स्वर्ग को चला गया। भगवान श्री कृष्ण का सारथी दारुक उनके स्थान का पता लगाता हुआ उनके द्वारा धारण की हुई तुलसी की गंध से युक्त वायु सूंघ कर और उससे उनके होने के स्थान का अनुमान लगाकर सामने सामने की ओर आ गया। जो सारथी है भगवान का, दारुक ने वहां जाकर देखा कि भगवान श्री कृष्ण पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाए बैठे हैं। असह्य तेज वाले आयुध मूर्तिमान होकर उनकी सेवा में संलग्न है। जैसे पहले ही बताया था कि भगवान के आयुध भी जो है, तलवार इत्यादि, गदा और भी जितने भी, वो कौन है? वो साधारण नहीं है, वो सब भगवान के भक्त इत्यादि है। वही उस वो रूप धारण कर लेते। उन्हें देखकर दारुक के हृदय में प्रेम की बाढ़ आ गई। नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगी। वह रथ से कूदकर भगवान के चरणों पर गिर पड़ा। उसने भगवान से प्रार्थना की, प्रभो, रात्रि के समय चंद्रमा के अस्त हो जाने पर राह चलने वाले की जैसी दशा हो जाती है, आपके चरण कमलों का दर्शन ना पाकर मेरी भी वैसी ही दशा हो गई। पूर्णतः अंधकार हो जाए, रात्रि के समय चंद्रमा का दर्शन ना हो तो क्या दशा होगी, किधर जाएगा जीव। कहते दारुक कहते हैं, मेरी भी वही दशा हो गई है। मेरी दृष्टि नष्ट हो गई है, चारों ओर अंधेरा छा गया है। अब ना तो मुझे दिशाओं का ज्ञान है और ना मेरे हृदय में शांति ही है। परीक्षित, अभी दारुक इस प्रकार कह ही रहा था कि उसके सामने ही भगवान का गरुड़ ध्वज रथ, पताका और घोड़ों के साथ आकाश में उड़ गया। उसके पीछे पीछे भगवान के दिव्य आयुध भी चले गए। ये सब देखकर दारुक के आश्चर्य की सीमा न रही। तब भगवान ने उससे कहा, दारुक, अब तुम द्वारिका चले जाओ और वहां यदुवंशियों के पारस्परिक संहार, भैया बलराम जी की परम गति और मेरे स्वधाम गमन की बात कहो। उनसे कहना कि अब तुम लोगों को अपने परिवार वालों के साथ द्वारिका में नहीं रहना चाहिए। मेरे ना रहने पर समुद्र उस नगरी को डुबो देगा। सब लोग अपनी अपनी धन संपत्ति, कुटुंब और मेरे माता पिता को लेकर अर्जुन के संरक्षण में इंद्रप्रस्थ चले जाएं। दारुक
तुम मेरे द्वारा उपदिष्ट भागवत धर्म का आश्रय लो। भागवत धर्म भगवान जी ने अपने सारथी दारुक को भी दिया था, उपदेश किया था। और ज्ञाननिष्ठ होकर सबकी उपेक्षा कर दो। उपेक्षा मैंने सबको मन से हटा दो अब तो। कि आपके जब भगवान की साधना करनी है, चित्त उनमें लगाना है, तो सबकी उपेक्षा करनी पड़ेगी, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। तथा इस दृश्य को मेरी माया की रचना समझकर शांत हो जाओ। कि जो अभी दृश्य है में मुझे बांध लगा है, उसको मेरी माया समझो और शांत हो जाओ। भगवान का ये आदेश पाकर दारुक ने उनकी परिक्रमा की और उनके चरण कमल अपने सिर पर रखकर बारंबार प्रणाम किया। तदनंतर वह उदास मन से द्वारिका के लिए चल पड़ा। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासु कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।